हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने बहुत छोटा सा टॉपिक लिया है, लेकिन ये टॉपिक आपका बहुत महत्वपूर्ण है बिकॉज ये आधुनिक भारत के इतिहास से है। इस टॉपिक से जो भी प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। और आज हम लोग देखने वाले हैं प्लासी के युद्ध के प्रतिभागी एवं उनकी प्लासी के युद्ध में भूमिका। तो इसमें पहले जो किरदार है वो है आपके सिराजुद्दौला जो मेन है, और जो है बंगाल के नवाब। ब्लैक होल त्रासदी इन्हीं से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। त्रासदी में शामिल 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक बहुत से छोटे कमरे में कैद कर दिया गया, जिसके कारण उनमें से 123 लोगों की दम घुटने से मृत्यु हो गई थी। ये काम किसने किया था? सिराजुद्दौला ने ये जो है काम किया था, ऐसा अंग्रेज कहते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। भारतीय कोई भी इतिहासकार इस बात का उल्लेख नहीं करता है। ये सिर्फ सिराजुद्दौला को बदनाम करने के लिए मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई गई थी। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, ईआईसी द्वारा व्यापार विशेषाधिकारों के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग के प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से ही ये आपका जो मतलब उस समय नवाब है वो नाराज हुए थे, जिसकी वजह से प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। नेक्स्ट कह रहा है, कलकत्ता में अंग्रेजी किले पर हमला किया और कब्जा कर लिया, इससे उनकी शत्रुता खुलकर सामने आ गई। यानी कि जो कलकत्ता में अंग्रेज किले हैं, इस पर सिराजुद्दौला ने आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद इन्होंने वहाँ के जो क्षेत्र हैं उस पर अपना अधिकार कर लिया, जिसकी वजह से अंग्रेज और जो सिराजुद्दौला हैं ये आमने सामने आए और ये दुश्मनी बढ़ गई। नेक्स्ट पॉइंट है, रॉबर्ट क्लाइव। ईआईसी यानी कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी बात हो रही है कि क्लाइव ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हैं सिराजुद्दौला को निराश करते हुए राजनीतिक भगोड़े कृष्णदास को शरण दी। यानी कि इन्होंने सिराजुद्दौला की बात नहीं मानी और उसकी मर्जी के खिलाफ एक भगोड़े कृष्णदास को शरण दिया और सिराजुद्दौला के कहीं ना कहीं संप्रभुता को ललकारा। व्यापारिक विशेषाधिकार का दुरुपयोग किया अंग्रेजों ने, जिसकी वजह से नाराज हुए सिराजुद्दौला, क्योंकि वो लोग व्यापारिक विशेषाधिकारों का दुरुपयोग कर रहे थे, जिससे नवाब को नुकसान हो रहा था। नवाब की अनुमति के बिना कलकत्ता की किलेबंदी की अंग्रेजों ने। नवाब ने मना भी किया कि किलेबंदी मत कीजिए, आप लोग व्यापार करने आए हैं तो आपको किलेबंदी करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन नवाब की आज्ञा का अवहेलना करते हुए अंग्रेजों ने किलेबंदी करना जारी रखा, और इस बात से सिराजुद्दौला काफ़ी नाराज़ हुए और उन्होंने उनको दंडित करने का प्रयास किया। नेक्स्ट जो किरदार है वो है मीर जाफ़र, जो नवाब की सेना के कमांडर इन चीफ हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ईआईसी द्वारा रिश्वत दी गई इनको, और सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिश रचने के लिए ईआईसी द्वारा नवाब बनाया जाने का इनको लालच दिया गया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको लालच दिया कि अगर आप जो है हमारी मदद करते हैं तो सिराजुद्दौला को हटा करके हम आपको नवाब बना देंगे। और युद्ध के दौरान इन्होंने सिराजुद्दौला को धोखा दिया और जो सेना है उसको इन्होंने नहीं लड़ने का आदेश दे दिया, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला हार गए थे और बाद में अंग्रेजों ने इनको नवाब बना दिया था बंगाल का। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा और भी व्यक्ति है जो इस षड्यंत्र में शामिल है सिराजुद्दौला के खिलाफ, जिनका नाम है राय दुर्लभ। नवाब की सेना के कमांडरों में से एक हैं, साथ ही बहुत अमीर व्यक्ति भी हैं। सिराजुद्दौला के साथ उनकी सेना में शामिल हो गया, लेकिन युद्ध में भाग निकला। पहले तो ये दिखाने के लिए सिराजुद्दौला के साथ प्लासी के युद्ध में भाग तो लिया, लेकिन वहाँ से ये भाग निकले, यानी कि पार्टिसिपेट नहीं किया। सिराजुद्दौला को इन्होंने धोखा दिया और इन सारे लोगों के धोखे की वजह से सिराजुद्दौला हार गए। अगला जो व्यक्ति है जिसने प्लासी के युद्ध में या कहिए कि नवाब के खिलाफ षड्यंत्र में महत्वपूर्ण रोल अदा किया, वो है जगत सेठ, जो कि एक बहुत ही प्रभावशाली बैंकर हैं बंगाल के। नवाब सिराजुद्दौला की कारावास और अंतिम हत्या से जुड़ी साजिश में ये भी शामिल है कि कैसे सिराजुद्दौला को हटाया जाएगा और जो है उनकी हत्या की जाएगी, उसके बदले में इनको भी मुनाफा मिलेगा, ऐसा बात किया गया था। नेक्स्ट है अमी चंद, ये भी बंगाल के व्यापारी हैं। नवाब के खिलाफ साजिश के प्रमुख लेखकों में से एक हैं और 1757 में प्लासी की लड़ाई से पहले रॉबर्ट क्लाइव की गई संधि से जुड़े हुए थे। यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ने इनसे संधि कर ली थी कि अगर आप मदद करते हैं तो आपको भी बहुत सारे फायदे मिलेंगे, साथ ही बहुत सारा खजाना मिलेगा। हालांकि इनको धोखा दिया क्लाइव ने और इनकी मदद ले रही और बाद में इनको कोई फ़ायदा नहीं मिल पाया इस चीज़ का। तो देखिए इन सभी लोगों के धोखे की वजह से सिराजुद्दौला हार गए और जो है प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था, इसमें अंग्रेज़ों को सफलता मिली और बंगाल का जो नवाब है वो मीर जाफ़र को बना दिया गया था। याद रखिएगा बच्चों, 23 जून जो है 1757 को बंगाल का एक बहुत बड़ा इलाका अंग्रेज़ों की मुट्ठी में आ चुका था।
ये था आपका प्लासी का युद्ध और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण लोग जो ज़्यादा फेमस है। और भी लोग इसमें शामिल थे, जैसे घसीटी बेगम जो कि मौसी थी सिराजुद्दौला की, वो चाहती थी उनका बेटा नवाब बने। उन्होंने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया था। और बाकी फेमस जो पर्सनालिटियाँ हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसको रिवीजन कर लीजिएगा 1-2 बार, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही।